नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज से भगवत गीता के 8वें अध्याय यानी कि अक्षर ब्रह्म योग पे चर्चा शुरू करेंगे। 7 अध्यायों पे हम लोगों ने क्रमशः चर्चा किया, एक एक श्लोक पे संक्षिप्त परिचय। अब उसी क्रम में इस 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म पे चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करें उसके पहले हम कुछ पिछले अध्याय की बात करेंगे। कल हम लोगों ने ये बात किया था कि 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान बताया। ज्ञान जिसे जान करके सब कुछ जान जाना या उसके बाद कुछ भी ना जानने योग्य रह जाना, और विज्ञान वो जिसको अनुभव करने के बाद कुछ भी अनुभव शेष न रह जाए। दूसरे शब्दों में ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, वासुदेव ही सत्य है, यह दृढ़ता से मान लेना ज्ञान है और अनुभव कर लेना विज्ञान है। इसी को विस्तार से बताया था। और अध्याय के अंत में 8वें अध्याय की पूर्व पीठिका रखते हुए, भूमिका रखते हुए कुछ शब्दों का उपयोग किया था भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझ के। उसमें ब्रह्म है, अधिदैव है, अधियज्ञ है, अधिभूति है, कर्म है, कई शब्द हैं। उन शब्दों के अर्थों को लेकर के अर्जुन ने अपना प्रश्न किया। वास्तव में ज्ञान और विज्ञान तो 7वें पे खत्म हो गया था, लेकिन जो ज्ञान और विज्ञान दिया उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए और समझाने के लिए, सारे संशयों को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय का एक सूत्रपात किया था। और यही शैली है भगवान श्री कृष्ण की कि बात को अगर खत्म करना है तो उस जगह पे खत्म करो जहां पे कोई प्रश्न शेष न रह जाए, और अगर आगे बढ़ाना है तो इस तरह से खत्म करो कि सामने वाला और प्रश्न पूछे। तो इस अध्याय में उन्हीं 6 शब्दों को लेकर के प्रश्न किए हैं, पहले और दूसरे श्लोक पे। इन्हीं 2 श्लोकों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है अक्षर ब्रह्म यानी कि 8वां अध्याय। और एक बात विशिष्ट रूप से कहूंगा, थोड़ा हट के है कि 7वें अध्याय में ध्यान दिया होगा आपने, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। बाकी सारे अध्यायों में तो कोई ना कोई बोला है, 1-2 श्लोक अर्जुन बोले हैं, फिर कृष्ण बोले हैं। पहले अध्याय में तो धृतराष्ट्र भी बोले, संजय भी बोले, अर्जुन भी बोले, और दूसरे अध्यायों में संजय भी बोले हैं, कृष्ण भी बोले, अर्जुन भी बोले। लेकिन 7वें में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण बोलते रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं आया अर्जुन की तरफ से, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई संजय की तरफ से समझाने के लिए धृतराष्ट्र को। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान और विज्ञान का विषय है उससे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। तो पूर्ण का अनुभव कौन कराएगा? पूर्ण होगा जो ना, वही। पूर्ण सत्य को कौन व्यक्त कर सकता है? जो पूर्ण होगा वही ना। वैसे तो सभी पूर्ण हैं, आप और हम और सभी, कण कण पूर्ण है, जिसकी उद्घोषणा हमारे वेद और पुराण करते हैं। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते, कि पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण पूर्ण में ही समा जाता है। तो पूर्ण तो सभी है एक अर्थ, लेकिन उस पूर्णता का जिसको बोध होता है उसको ही हम पूर्ण कहेंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे उस ज्ञान और विज्ञान की बात बताने के लिए कही थी,
भगवान श्री कृष्ण ने जो अल्टीमेट नॉलेज है, तो उस अल्टीमेट का अनुभव वही करा सकेगा ना जो उस अल्टीमेट, उस परम ऊंचाई तक पहुंचा हो, जो उस परम सत्ता पर विराजमान हो, वही अनुभव करा सकता है और वही बता भी सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही बोले हैं इस अध्याय में, यह सिंबॉलिक है। भगवान वेद व्यास ने इस अध्याय को उन्हीं की बात से शुरू करके उन्हीं की बात पे खत्म किया है, यानी भगवान श्री कृष्ण के वचन से शुरू करके भगवान श्री कृष्ण के ही वचन पे खत्म किया। वो सिर्फ इसलिए कि भक्तों को, मुमुक्षुओं को मालूम हो जाए कि पूर्ण का ज्ञान पूर्ण सत्ता को उपलब्ध व्यक्ति ही करा सकता है, और कृष्ण से बड़ा ज्यादा पूर्ण व्यक्तित्व कौन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ही थे जो अपनी सारी कलाओं को लेकर के अवतरित हुए थे, 16 कलाओं की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी श्रेष्ठ थे, लेकिन थोड़ी सी कलाएं कम थी। दूसरे और अध्याय रहे, उनमें भी कलाएं कम रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण रूप से अवतरित हुए थे, उस अपने पूर्ण अंश को लेके ही। तो इसलिए ज्ञान और विज्ञान नामक 7वां अध्याय विशिष्ट रूप से विशेष हो जाता है। जो इस ज्ञान विज्ञान नामक 7वें अध्याय का पारायण कर लेता है, जीवन में उतार लेता है, जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वो स्वयं वासुदेव हो जाता है। अब आते हैं अपने विषय पे। अब आज का विषय है अक्षर ब्रह्म नामक 8वां अध्याय। अक्षर 2 शब्दों से बना है, एक है अ और एक है क्षर। क्षर का मतलब जो क्षर हो, नाश हो, नष्ट हो, और अक्षर अ लग जाने से जो नाश न हो, यह अर्थ निकलता है। तो अक्षर ब्रह्म, तो ब्रह्म ही ऐसा तत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता है। नाश तो विज्ञान कहता है कोई पदार्थ नहीं होता है, नष्ट कोई पदार्थ नहीं होता है, बस वह स्वरूप बदल देता है। लेकिन ब्रह्म तत्व जो है वो उस रूप में भी नहीं बदलता है कि आज कुछ है और कल कुछ हो जाए। वो जैसा सृष्टि के शुरुआत में था वैसा ही हमेशा रहेगा। हालांकि सृष्टि की शुरुआत कभी नहीं हुई, वह सदा से थी और सदा रहेगी। तो ब्रह्म ही ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता है। हमारे अनुभव के हिसाब से शरीर नष्ट हो सकता है, हर पदार्थ नष्ट हो सकता है, संसार नष्ट हो सकता है, सागर सूख सकता है, पृथ्वी नष्ट हो सकती है, सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन वह ब्रह्म अक्षर है, उसका नाश कभी नहीं होता है। और उस ब्रह्म को जो जान लेता है उसका भी नाश कभी नहीं होता है। तो जो कभी नाश ना हुआ है और ना होगा, उस अक्षर की यानी उस परम तत्व ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म। और उस अक्षर यानी ना नष्ट होने वाली सत्ता को, ब्रह्म को जो जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वही योगी है, वही योग में है। तो उस परम तत्व ब्रह्म को जो नष्ट नहीं होता जान लेना ही योग है। तो उस परम तत्व को अनुभव करने की जो विधियां हैं वो तो हर अध्याय में, लेकिन इस अध्याय में कुछ विशिष्ट रूप से समझा रहे हैं, वो हम क्रमशः देखेंगे। इसके अलावा ये बात हो सकता है और विद्वानों को कुछ विशेष लग सकती है, विशिष्ट लग सकती है, लेकिन ये मेरा मत है, मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी के मतांतर को नहीं आलोचना में ले रहा हूँ, मुझे उन दूसरे विद्वानों की आलोचनाओं समालोचनाओं से कोई विरोध नहीं है, ये सिर्फ मेरे भाव है, मेरे अनुभव की बात है कि ये जो 8वां अध्याय है जिसमें पहले और दूसरे श्लोक में 6 प्रश्न करते हैं,
ये 6 प्रश्नों के जो उत्तर दे रहे हैं 60वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, वह कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वैशेषिक दर्शन के जो 6 पदार्थ हैं कणाद मुनि ने बताए हैं, उन सब का उत्तर है। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वैशेषिक दर्शन की व्याख्या किया है, ऐसा मुझे लगता है, प्रतीत होता है। उसका कारण भी है कि कणाद मुनि ने अपने वैशेषिक दर्शन में पदार्थों के बारे में विवेचन किया है, एक वैज्ञानिक विवेचन किया है उस ब्रह्म तत्व के, उस परम तत्व के बारे में। जहां सांख्य दर्शन एक सामान्य विवेचना करता है, वैशेषिक दर्शन एक विशिष्ट विवेचना करता है। सांख्य दर्शन जहां एक समग्रता को लेकर के सामान्य बात करता है, लेकिन उसको वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्धता पूर्ण तर्क करते हुए अपनी बात को सिद्ध करना वैशेषिक दर्शन की विशेषता है। इसीलिए इसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। विशिष्ट दर्शन, विशेष रूप से हर पदार्थों की परीक्षा की गई है और भगवान श्री कृष्ण ने उसी विशेष दर्शन को बताया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने 6 पदार्थ बताए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। कि अगर इन 6 पदार्थों को जान लिया जाए तो ब्रह्म को जान लिया जाएगा, परम तत्व को जान लिया जाएगा। फिर से सुनिए, 6 पदार्थ क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य 9 होते हैं, कर्म 24 होते हैं। तो द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, इनको जब आप वैशेषिक दर्शन में पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। इस प्रश्नों में भी कर्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उनकी विशिष्टताओं की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वैशेषिक दर्शन की व्याख्या है। यह और बात है कि विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है वैशेषिक दर्शन का रचना काल ईसा से 400 साल पहले हुआ, कोई कहता है 200 साल पहले हुआ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं इन सब विरोधाभासों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर भगवत गीता की बात करें तो वो 5200 साल पुरानी है। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जो वर्तमान में गणना की गई है, महाभारत में जो ग्रह नक्षत्रों की गणना बताई गई है, उसके आधार पे बाल गंगाधर तिलक ने 5000 के आसपास का 200 का काल बताया है महाभारत युद्ध के होने के। अब कंप्यूटर से भी गणनाओं द्वारा करीब 5200-300 सालों की गणना हुई है। तो जहाँ भगवत गीता की रचना का काल 5200 से ऊपर होता है और इधर वैशेषिक दर्शन का काल 2500 साल के आसपास आता है, तो आधे का अंतर है। तो कैसे कृष्ण वैशेषिक दर्शन की बात कर सकते हैं? ये सब हो सकता है विवेचना का और तर्क का और शोध का विषय हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वैशेषिक दर्शन पढ़ें और अक्षर ब्रह्म नामक 8वां अध्याय पढ़ें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। है, अब आते हैं हम श्लोक पे। पहला और दूसरा श्लोक क्या कहता है, शुरुआत करते हैं इस अध्याय पे चर्चा करने की। श्लोक कहता है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण जो पुरुषों में उत्तम है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञम कथा को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो अति नित्यात् अभि। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में क्या कहा कि जो अंत काल में भी मुझको भज लेता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो यानी जो मेरे समग्र रूप
अधिभूति, अधिदैव, अधिदैज्ञ और ब्रह्म को जान लेता है, और कर्म को वो मुझको पा लेता है, चाहे अंत काल में ही जाने। जीवन भर कुछ भी किया हो, कितने भी पाप किया हो, कितने भी पुण्य किया हो, कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन अपने मृत्यु के समय मेरे इस समग्र रूप अधिदैव, अधिभूति, अधियज्ञ, कर्म, ब्रह्म को जान लेता है, तो वो मुझको जान लेता है और मुझको ही प्राप्त कर लेता है। वही शब्दों को दोहरा रहे हैं और क्या कहते हैं, किम तद ब्रह्म, कि ये ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम, ये अध्यात्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कर्म क्या है। हे भगवान, आप मुझे बताइए, जो आप शब्द कह रहे हैं कि ये ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जान लेता है, तो ये ब्रह्म होता क्या है, ये अध्यात्म क्या होता है, और ये कर्म क्या होता है। मैं जान तो लूं कर्म को, लेकिन ये तो बताइए कर्म कहते किसे हैं, क्योंकि आपने पिछले अध्यायों में कहा है कि निष्काम कर्म योग करो, कर्म की गहना कर्मो गति, तो कर्म की गति बहुत गहरा है, सब नहीं समझ सकते, लेकिन ये जो कर्म की बात आप कह रहे हैं, कर्म होता क्या है ये तो बताइए, तभी तो मैं कर्मों के पार जाऊंगा, तभी तो मैं कर्मों को जानूंगा। आप कहते हो कि ब्रह्म स्वरूप को जाने, तो ब्रह्म होता क्या है ये तो बताओगे, तभी तो जानूंगा। इसी तरह से अध्यात्म को जान ले, अध्यात्म क्या होता है, अधिभूत क्या होता है, तो इन सब शब्दों को पहले समझाइए, तो एक्सप्लेन तो करिए। अधिभूतम चा किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, तो ये अधिभूति अधियज्ञ क्या है, कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले चा कथम क्यों असि नीतम आत्मभि। तो अब अर्थ के रूप में, हे पुरुषोत्तम यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, और अधिदैव जिसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, अधियज्ञ कौन है, और हम देह में कैसे हैं, और हे मधुसूदन वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में ये कैसे जाना जाता है। वशीभूत अंतःकरण वाला कृष्ण ने क्या कहा कि मेरी समस्त शक्तियां जो पराशक्ति है, अपराशक्ति जो माया से ढकी हुई है, और मूढ़ता में फंसे हुए लोग इसको न जान करके बार बार जन्म कर्म में फंसे रहते हैं, तो उसी को कहते हैं कि वशीभूत अंतःकरण, कि अपने अंतःकरण मन बुद्धि चित्त से हिप्नोटिज्म हुआ अपने सुखों और मोह से, कैसे जान पाएगा आपके इस रूपों को, ये कृपा करके मुझे बताएं। तो वस्तुतः यह अध्याय और आगे के अध्याय अध्यात्म के, फिलॉसफी के, दर्शन के पूर्णता की ओर लेके जाने वाले हैं। बड़े क्रमबद्ध तरीके से अर्जुन को लेके चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। पहले सामान्य उदाहरणों के द्वारा समझाया, सामान्य तरीके से उन्होंने समझाया कि ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है। फिर उन्होंने थोड़ा और गहराई में ले जाकर के कहा पहले आत्मा को जान लो, फिर मुझको जानो, कर्म करो। फिर उसके बाद आत्मा के बाद उन्होंने कहा कि मुझ समग्र रूप को जानो। तो अब जब अर्जुन की परिपक्वता एक स्तर पे आ गई है, अध्यात्म के क्षेत्र में वह पहुंच चुका है, अब वह गूढ़ विषयों पे, गूढ़ शब्दों की गहराई की बात कर रहे हैं। अध्यात्म के, दर्शन के पारिभाषिक शब्दों को लेकर के समझा रहे हैं। जैसे बच्चे को शुरुआत में पढ़ाया जाता है कोई विषय, तो सामान्य तरीके से बता दिया जाता है। जैसे जैसे ऊंचे क्लास में जाता है, कुछ विशिष्ट और पारिभाषिक शब्दों के अर्थों सहित विशिष्टता से, विस्तार से समझाया जाता है। इन द सेम वे हियर भगवान श्री कृष्ण लेके जा रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन पूछ रहे हैं। आप देखिए विशिष्टता, कहाँ बात कर रहे थे अर्जुन अपने विषाद की, अपने दुख की, अपने मोह की, पाप की, पुण्य की, युद्ध से भागने की, वे सारे प्रश्न विदा होते जा रहे हैं।
अभी अर्जुन को याद ही नहीं है कि मैंने क्या कहा था, कि मैं इस मामा को कैसे मारूं, पितामह को कैसे मारूं, ससुर को कैसे मारूं, इस राज्य के लिए सबको क्यों मारूं, मैं ये पाप क्यों करूं। वो प्रश्न विदा हो चुके हैं। अब वो दूसरे प्रश्नों की ओर आ रहे हैं, बिना इस बात को ध्यान में किए हुए कि मैं पूछना क्या चाह रहा था और पूछ क्या रहा हूं, मैं था कहां और आ कहां गया। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण गहराई में पहुंच रहे हैं। तो इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे दिए हैं, जिन पे कल से हम चर्चा करेंगे। आज हम इसी पे और यहीं पे चर्चा की समाप्ति करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे इसी जगह, इसी समय, इसी तरह, और आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल नमस्कार।